जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज़ चैनल में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर EPS 95 पेंशन को लेकर आ चुकी है। अगर आप एक EPS पेंशन धारक हैं तो यह खबर जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार आप सभी के खाते में भेजने जा रही है पैसे। जी हाँ, तो कितने राज्यों में यह नियम लागू होने वाला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CBT मीटिंग में लिया बहुत ही बड़ा फैसला। तो कब से आप सभी के खाते में आने वाले हैं 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, या फिर आप सभी को मिलेगा 5,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। तो jैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से यह मांग बनी हुई थी कि सरकार 60 लाख से ऊपर ऐसे EPS धारक थे उन सभी की मांगों को पूरा करे और उन सभी को 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दे। तो सरकार लगातार इस पर विचार विमर्श कर रही थी कि कब से और किस प्रकार से कितने लोगों को इसमें लाभ दिला सकती है। तो वहीं आप सभी को पता हुआ कि अशोक राउत जी, जो कि NSC के कमांडर हैं, उन्होंने भी 1 जून को उपवास दिवस के रूप में मनाया था और सभी EPS धारकों से उन्होंने निवेदन किया था कि सभी को EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर 1 जून को उपवास दिवस मनाना है। तो उसी बीच सरकार ने अभी श्रम मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा नोटिस जारी हो चुका है EPS पेंशन वृद्धि को लेकर। तो EPS 95 1995 में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। तो कब से EPS 95 पेंशन वृद्धि में होने वाले हैं बड़े बदलाव और कितने राज्यों में यह नियम होगा लागू, आप सभी को बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कई बार EPFO का भी घेराव किया गया है दिल्ली में भी, और विभिन्न राज्यों में जहां भी EPFO के मुख्यालय हैं वहां उसका कई बार घेराव किया जा चुका है। और EPS पेंशन वृद्धि को लेकर लगातार मांगे की गई हैं कि सरकार जल्द से जल्द जितने भी EPS पेंशन धारक हैं उन्हें उनका हक दिलाए। आपको पता होगा, करीब 60 लाख से ऊपर ऐसे EPS धारक हैं जो कि बहुत लंबे समय से, कई सालों से मांग कर रहे थे कि जितने EPS धारक हैं उन सभी की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, करीब 40 लाख से ऊपर ऐसे EPS धारक हैं जिन्हें इस वक्त सिर्फ 1,500 रुपये या 1,500 रुपये से भी कम पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। और इस कोरोना लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें जो है अपना गुजर बसर करना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं EPS धारक कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कि इस कोरोना महामारी की चपेट में आते हुए और अन्य बीमारियों के कारण हर महीने इस दुनिया को अलविदा कह रहे हों। लगातार EPS पेंशन के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या में कमी हो रही है। तो EPS 95 पेंशन वृद्धि की जो मांग है उसको पूर्ण होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक राउत जी ने भी यहाँ लाइव आकर जवाब दे दिया है कि EPS 95 पेंशन में वृद्धि आखिर सरकार कब से करने वाली है और आप सभी की मांगों को लेकर सरकार ने क्या बड़े कदम उठाए हैं और श्रम मंत्रालय ने क्या नोटिस जारी किया है EPS पेंशन सब्सक्राइबरों की पेंशन वृद्धि को लेकर। और आप सभी को CBT मीटिंग में क्या जवाब आया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एक कर्मचारी की जो मूल वेतन होती है उसका 12% जो है प्रोविडेंट फंड यानी कि PF में जाता है। उसी 12% में से 8.33% जो होता है वह भविष्य निधि यानी कि EPS में जाता है। जो एम्प्लॉय होता है कर्मचारी की पेंशन योजना में जाता है, उसी में सरकार 1.33% का योगदान करती है। तो उसी भी सरकार से जो नियुक्ता है उनकी मांग यही है कि सरकार इतना EPS जो है जमा होता है उसके बावजूद भी कम पेंशन, बहुत ही न्यूनतम पेंशन प्राप्त होती है। तो कमांडर जो है NSC के अशोक राउत जी, उन्होंने बताया कि ये कर्मचारी करीब 30 साल काम करने के बाद भी उसको बहुत ही न्यूनतम पेंशन प्राप्त हो रही है। जी हाँ, सिर्फ पेंशन के रूप में उसको 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये ही प्राप्त हो रहा है। तो सरकार को जल्द से जल्द उन्होंने विचार करने के लिए कहा था और कई बार उन्होंने श्रम मंत्रालय को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखे थे। वहीं दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हेमा मालिनी, जो कि मथुरा से सांसद हैं, उनके दौरा जो अशोक रावत जी हैं, NSC के कमांडर हैं अशोक रावत जी, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी। जिस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने NSC के कमांडर जो कि अशोक रावत जी हैं उनके साथ वार्तालाप करते हुए उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुना था और ठोस आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द सरकार जितने EPS पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन वृद्धि को लेकर कोई बदलाव कर सकती है और नए नियम ला सकती है, जिसमें EPS पेंशन सब्सक्राइबरों को लाभ मिल सकता है। क्योंकि जो EPS पेंशन धारक हैं उनकी मांग 7,500 रुपये प्लस DA है। उसी भी जो NSC के
कमांडर अशोक रावत जी, उन्होंने कहा है अगर सरकार अभी 7,500 प्लस महंगाई भत्ता नहीं दे रही है तो इसी बीच जो ईपीएस धारक हैं उनके सामने बहुत अजीबिका का संकट खड़ा हुआ है, जिसके कारण उनके महीने का गुजर बसर होना बेहद मुश्किल है। तो सरकार उन सभी को 5,000 रुपये प्लस डीए यानी कि महंगाई भत्ता दे, प्लस जो ईपीएस धारक हैं उन सभी का यहाँ मेडिकल भी फ्री किया जाए। तो लगातार यहाँ सरकार से कोशिशें बनी हुई थी, तो सरकार ने इसी बीच बहुत ही बड़ा जवाब दिया ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर। तो सरकार की तरफ से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब आ चुका है कि ईपीएस पेंशन में कब से आकर वृद्धि होने वाली और कितने राज्यों को ईपीएस पेंशन वृद्धि का लाभ देने जा रही है। तो आइए आप सभी को बताते हैं एक और बड़ी खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है। उसी के साथ ही एक एमआई का चमचमाता हुआ फ़ोन 5G फ़ोन जीतने का मौका है आप सभी के साथ। इसको जीतने के लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी को अपना नाम लिखना होगा और आप सभी भारत के किस राज्य और ज़िले से आते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री आते हैं तो आप सभी को अपनी कंट्री का नाम लिखना होगा। उसी बीच इस चैनल के माध्यम से आप सभी से वीडियो के बीच में या वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं एमआई का 5G फ़ोन, और उसी के साथ ही 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉल या मैसेज करके आपसे OTP नंबर या फिर कोई लिंक पर क्लिक करने को या एप्लीकेशन डाउनलोड करने को नहीं कहा जाता, ना ही आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि आधार नंबर, बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर, ATM नंबर या CVV नंबर। इस प्रकार से कोई भी जानकारी आपसे नहीं मांगी जाती है। अगर इस प्रकार से आपके पास कोई भी कॉल या मैसेजेस आते हैं और आप सभी से आपकी बैंक डिटेल या पर्सनल डिटेल मांगते हैं तो आपको इन सब से सावधान रहना है, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और अगर आप इस प्रकार से कुछ करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप सभी की स्वयं होंगी, इस चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को एक और बार मिला हेमा मालिनी का साथ। जी हाँ, फिर से NSE के जो कमांडर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रम मंत्रालय को एक बार पत्र लिखकर भेजा है कि आखिर सरकार जो EPS पेंशन धारक हैं जो कि लगातार 7,500 रुपये की मांग कर रहे हैं, उन्हें अभी तक पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हुई है, और अभी तक उन्हें सिर्फ 1,500 रुपये या किसी को 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। और बहुत से ऐसे EPS भाई बहन हैं जिन्हें सिर्फ इस वक्त 1,500 से भी कम रुपए यानी 1,000 से भी कम जो है पेंशन राशि प्राप्त हो रही है। तो आखिर सरकार इन सब के लिए क्या करने वाली है, उन्होंने जवाब मांगा है। तो आप सभी को जल्द से जल्द EPS पेंशन वृद्धि हो सकती है, इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। वहीं आज का प्रश्न आप सभी के सामने रखा, आप सभी को बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। जी हाँ, कमेंट में जाके आप सभी को बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। फ्री रिचार्ज और 5G फ़ोन रिचार्ज के लिए आपका सवाल ये रहा, आप सभी को बताना होगा कमेंट में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।